मैं एक कातिल के घर पला पड़ा हूं। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी इस घर में गुजारी है। या अल्लाह, तूने तो ख्वाब में मुझे निशानियां दिखाई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। खुशहाल खान, तुमने बहुत देर कर दी। क्यों? कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। एक बंदा था, लेकिन उसके हाथ भी खाली थे। तुम्हें पूछना चाहिए था कि ये कहीं और मिलता है या नहीं। नहीं, वो सोया था और गहरी नींद सोया था। लेकिन ये हकीकत है फरमीन कि अब जो देख रहा हूं और जो देख रहा था, मेरे वो सारे ख्वाब सच्चे थे फरमीन, सच्चे थे। मेरी माँ एक हकीकत है। गांव में मेरी पागल माँ तुम्हारे बाप की वजह से, मेरी बेबस और लाचार फुप्पो जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की खिदमत की है। अंकल, हम सारी जिंदगी हराम के लुक़मे खाते रहे हैं। हम हराम खा के पैदा हुए हैं, हराम खा के बड़े हुए और हराम मौत ही मरेंगे, हराम मौत ही मरेंगे, हम हराम मौत ही मरेंगे। फरमीन, मेरी क्लास फेलो है, परवीन नाम है इसका, और हेडमास्टर साहब की बेटी है। एक हेडमास्टर की बेटी और उसकी शादी एक पार्लियामेंटेरियन के बेटे से? ये तो मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं इसको आपसे कबूल करवाने नहीं लाया। निकाह के वक्त इसे 3 बार कबूल कर चुका हूं। मैं तो आपकी तरफ सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपको इत्ला दे दूं कि मेरी शादी की फिक्र ना करें। मैं शादी कर चुका हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनकी तलाश जारी रखेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। और फिर सोशल मीडिया का दौर है फरमीन, कहीं कोई तस्वीर, कोई पोस्ट सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। और बेटा, तुम भी दुआ करो ना। भाभी, भाभी, चलो उतरो। ये देखो, खुशहाल का घर आ गया। हाँ, नहीं, मैं तो नहीं उतरूंगी। अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। उतरो, नीचे उतरो, इधर मैं सुला दूंगी। उतरो नीचे। जी भाई, कितने पैसे हो गए? 500 रुपए। क्या? किस चीज के 500 रुपए? हम तो वो दूर गांव से आए हैं तो 500 रुपए हमने दिए, और अब तुम यहाँ पे दांत निकालो, दांत निकालो। किस चीज के 500 रुपए? 500 रुपए जायज है जी। अब देखे ना, सीएनजी भी बहुत महंगी हो गई है ना। तो क्यों हमने सीएनजी खा लिया? हमने तो रास्ते में कुछ भी नहीं खाया। ये लो भाई। ये किन पागलों से वास्ता पड़ा है? जल्दी निकलो यहाँ से। हाय, वो तो भाग गया। छोड़ दो कि वो जाए। चलो कहाँ चले? ये तुम लोग मुझे कहाँ उठा के ले आए हो? ये अस्पताल है। भाभी, खुदा के लिए खामोश हो जो। ये खुशहाल खान का घर है। खुशहाल खान? वो चोर, वो डाकू? हाँ, उसे तो मेरे खावन को मारा है। फिर तो अच्छा किया कि तुम मुझे यहाँ पे ले आई हो। चलो आओ कि हम जाएं। बेबे को छोड़ो। बेबे को तो बला खा गई। क्या? बेबे भाभी, चुप करो। नहीं, मैं तो पागल हूँ। ये तुम्हारी खुशहाल मैं तो खुशहाल का घर है। चुप करो ना। मेरा कोई खुशहाल नहीं है। मैं अभी इसको देख लूंगी। ये घर है, ये उस खुशहाल चोर का घर है। जी, ये उनका घर है। खुशहाल खान घर पर है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। चलो कोई नहीं, हम अंदर चले जाते हैं। सबर, मैं जरा इसके साथ थोड़ा हिसाब किताब कर लूं। परे हो, मुझे छोड़ो। नहीं, तो मुझे ये बताओ कि तुम उस चोर के नौकर हो ना? फिर तो तुम भी चोर हो।
तुम भी चोर हो। खुदाया भाभी बुरी बात है, पराये लड़के को क्यों मार रही दिल हो? की भड़ास निकाल रही थी, दिल की चलो, भड़ास। अंदर आओ, आ जाओ, खुशहाल अंदर है। कहती है क्या हो, इसको तो मैंने अभी सही पीटा नहीं है। अरे वो देखो, खुदाया मेरे हाथ तो छोड़ो, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। परे हो, परे हटो। हाय भाभी क्यों बेबी तंग कर बिजली रही है हो? इसमें। झूलों में ना बैठूं, मैंने झूले पे बैठना नहीं है ना। ना, चलो अंदर चलो। रणा तुम पकड़ो मुझे अपने छोड़ो, बेबे तुम को। मेरा बुर्का क्यों नहीं लेकर आई? खुद तो बुर्का पहन के आई हो और मुझे बुर्का नहीं पहनाया। वो देखो ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर। यार छोड़ दो ना मुझे, इस मुसीबत को साथ क्यों लेके आई हो? रणा खर्र। वही खुदाया किनसे पाला पड़ गया है? अरे भाभी तुमने तो मुझे थका के रख दिए। ओए इतनी ऊंची दीवारें, देखो तो सर चकरा जाता है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये देखो, जी आप कौन, किससे काम है? वकील साहब तो घर पर नहीं है। मैं सितारा हूँ, खुशहाल खान की पुप्पू हूँ। हाँ, ये कौन है? ये तो मुझे कोई चुड़ैल नजर आती है। खामोश इसके हो जाओ पाँव की तरफ भाभी, देखो, पाँव की तरफ बुरी देखो। बात है, आप बुरा चुप मत कर, मनाना। तुम इसको किस लिए लेकर तो आई? किसके पास छोड़ कर आती इसको? तुम कौन हो? इधर खुशहाल के घर पे काम करती हो? जी मैं उनकी नौकर हूँ। मिल गई, मिल गई। चोर और कातिल की नौकरानी पे मिल गई। अब तू बच के कहाँ जाएगी? भाभी अभी मत करो। सितारा, तू इसे साथ क्यों लाई है? क्या हम अंदर जाए? हाँ जी आप आए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ओके ओके, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ओके, ठीक है। देखा, जितनी भी तालीम करे ना, लड़कियां फिर भी शर्माती है। फूफी जान, इजाजत है? हाँ हाँ, जाओ, अल्लाह के हवाले। जाओ बेटा जाओ। फरमीन, चलो चलें। अल्लाह हाफिज हो बेटा। या अल्लाह, तो इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। कितनी प्यारी है ना, माशाअल्लाह। रणा, तुम्हें पसंद आई? हाँ बहुत। मैं सदके कुर्बान बच्चे। अम्मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपने घर वापस आ गई। बेटा, ये तुम्हारा घर है। मेरा घर तो कुजाबांडा में है, गांव में। और इस घर में तो तुम अपनी बीवी के साथ रहोगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, और दुल्हन भी कोई ऐवी दुल्हन नहीं है, मलिक की बेटी है, बहुत सारी जायदाद की मालिक। मेरा ख्याल है कि
जायदाद का असल मालिक मलक सरवर है, क्योंकि मलक दिलावर का इकलौता बेटा है। और फिर गांव में बहन बेटी को कौन विरासत में हक देता है? वो क्या नाम है, फरमीन? वो तो पढ़ी लिखी है, शहर में पले बड़ी है, वो कानून और शरअ को समझती है। लेकिन इस वक्त असल मसला जायदाद का नहीं है। उसका भाई गायब हुआ है, उसकी वजह से परेशान है। हाँ हाँ बेटा, बाप बेचारा जेल में है और भाई बीवी समेत गायब है। अल्लाह जाने कहाँ होंगे। ओहो अम्मा, आपके खानदान पर उन लोगों ने कितने जुल्म किए, और एक आप है कि उनके लिए परेशान हो रही हैं। मेरे बेटे, हम गरीब किसी के लिए दिल में कुछ भी नहीं रखते, न बुग़्ज़, न हसद, न इंतकाम और न बदला। बस थोड़ी सी प्यार की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। माँ को दो अपनी। ए बच्चा, ये तुम क्या हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो? छोड़ो, रखो ये मोबाइल और नाश्ता करो। तुम समझाओ ना इसे। मलक दिलावर साबका मेंबर कौमी असम्बली, जो कि मंशियात के मशहूर ज़माना स्मगलिंग केस में सज़ा काट रहा है, खुद उसका बेटा मलक सरवर खान मंशियात की लत में मुब्तला होकर एक अस्पताल में एडमिट है और एड्स जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर दोस्त फाउंडेशन के एक वार्ड में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। उफ। मलक दिलावर, क्या बात है? खैर तो है ना बच्चा? फरमीन के भाई सरवर का पता चल गया है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कम ऑन फरमीन, पिक अप द कॉल। क्या हुआ? खुशहाल, अल्लाह खैर करेगा। हेलो फरमीन, सर्वर का पता चल गया है। दोस्त फाउंडेशन में है, तुम रेडी हो जाओ। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, ओके? एक्सक्यूज मी। कुछ तो खा लो बच्चे। ये देखो, नाश्ता भी करके नहीं गया। नाश्ते को तो उसे बोल देती। चलो कोई नहीं, उधर कर लेगा नाश्ता, तुम खाओ। ए अल्लाह,
तू अपना रहम कर। ये मैं क्या देख रही हूँ? सरवर, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? ये किसने किया? ये बदनसीब मेरा भाई है। सरवर, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? ये किसने? ये इस लड़की ने किया है ना? बाबा, ये बाबा ने किया है। बाबा? बाबा का कसूर है। बाबा इतने जालिम हो सकते हैं? सरवर, सरवर, बाबा, तुमने मेरे इकलौते भाई को अपने हाथों से कब्र तक पहुंचा दिया। सरवर, बाबा, तुमने कितनी बहनों के भाइयों की जिंदगी तबाह की होगी। तुमने कितने घरों को उजाड़ा होगा। तुमने कितनी माओ को रुलाया होगा। बाबा, अल्लाह तुमसे पूछे, अल्लाह तुमसे पूछे बाबा, अल्लाह तुमसे पूछे बाबा। फरमीन, रिलैक्स। परवीन, बोलो भाई। परवीन का हाथ जैसे मेरे हाथों में है, इसी तरह इसका हाथ अपने हाथों में ले लो। इसका बहुत ख्याल रखना। परवीन मेरी जिंदगी की बेहतरीन साथी है। इसने ये सारी कुर्बानी मेरी खुशी की खातिर दी है, सिर्फ मेरी खुशी की खातिर। प्यार के नाम पर और प्यार के लिए बड़े बड़े महल बने हैं, जैसे शीश महल, ताज महल। बात सुनो, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, शक तो बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही कन्फर्म कर रहा था। कंफर्म 100%। ओके, मेरी मोहब्बत में तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। इसका मतलब यह है कि मेरी हर चीज में, खुशी में, गम में तुम मेरे साथ हो। ऑफ कोर्स, हाँ ना, लाइफ पार्टनर तो फिर हर चीज का पार्टनर होता है। بچې کې وګوره څه ښکاري. کم نه ښکاري. څه خو به ښکاري شوي د غلا پټرول درته پکې ښکاري. मैं हूं अदनान खान और लाया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पानी के जहाज़ के मशहूर मंशियात केस के मुल्जिम मलिक दिलावर खान को सज़ा सुना दी गई और जज ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इसने सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंशियात सप्लाई की और इन मंशियात की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मलिक दिलावर खान को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। जज ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि उसने पूरी दुनिया में मंशियात से इंसानों का कत्ल किया है और एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत को कत्ल करना है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मलिक दिलावर खान के हवाले से, जो कि कौमी असम्बली का मेंबर भी रह चुका है। उनको जज ने फांसी की सज़ा सुना दी है। पानी के जहाज़ के मशहूर मंशियात केस के मुल्जिम मलिक दिलावर खान को सज़ा सुना दी गई और जज ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इसने सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंशियात सप्लाई की और इन मंशियात की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मलिक दिलावर खान को फांसी की सज़ा सुना दी गई है।
आज ये बात साबित हुई कि कादर खान मलिक दिलावर खान की जुल्म, जबर और गुलामी की वजह से पागलपन का शिकार है। कादर खान ने अपनी जवानी मलिक दिलावर की कदमों में खाक कर दी। मलिक दिलावर खान का घराना गांव के एक गरीब किसान के घराने और इसी तरह गांव के और गरीब किसानों पर बहुत जुल्म करती है। तुमने मेरी जमीनों से भागने की कोशिश क्यों की? तुमसे पूछ रहा हूं। तैयार रहो, आज रात इस गांव से कूच करेंगे। सितारा, आज जब खुशहाल आएगा ना तो उसको बताओ हमने गांव जाना है। मुझे तो गांव बहुत याद आता है। हाँ ना बीबी जान, मुझे भी गांव बहुत याद आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाएगा तो मैं पूछ लूंगी। वैसे भी वो खालिद साहब नहीं है, उसने उसको मशवरा दिया कि तुम गांव जाओ, गांव के लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और वो फिर मलिक की बेटी भी तो उधर है। हाँ हाँ, सालिम बाप की बेटी, लेकिन बहुत रहम दिल है। मैं भी ये चाहती हूँ कि गांव जल्द से जल्द चले जाएं। और हाँ, मैं कहती हूँ कोई बात चलाएं, शादी की, मंगनी की ना। जाओ देखो, वो खुशहाल खान आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, तुम तो इतने बहुत सारे कागजात घर ले आए हो, अब तुम दफ्तर का काम घर में भी करोगे? नहीं अम्मी जान, ये कागजात गांव से आए हैं, मुंशी लाया है। मुंशी? ये किस चीज के कागजात है बेटा? नहीं पुप्पू जान, ये गांव की जमीनों और सूद के लेन देन के कागजात हैं। फरमीन ने भिजवाए हैं। फरमीन बीबी? फरमीन बीबी ने भिजवाए हैं? आखिर क्यों? अम्मी जान, बाप की फांसी के बाद वो बहुत टूट चुकी है। शर्मिंदा है वो हमारे सामने और गांव वालों के सामने। अपनी सारी जमीनें, जायदाद, कोठी, हुजरा सब मेरे नाम कर दी हैं। तुम्हारे नाम?
तुम्हारे नाम पे खुशहाल? जी फूफो जान, सब कुछ मेरे नाम किया है और एक खत भी मेरे नाम छोड़ा है। खत में लिखा है कि मैं आप सबसे माफी चाहती हूं। मेरे बाप ने आप पर जितने जुल्म किए हैं उसका बदला तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन एक काम कर सकती हूं कि उस जालिम बाप की सारी जायदाद और सारी दौलत आपके नाम करती हूं। लेकिन खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें और मेरे खानदान वालों को भी माफ कर दें। मेरी और मेरी मां ने शहर की सारी जायदाद बेच दी और अमेरिका रवाना हो गए। ना तो हम आपके साथ और ना गांव वालों के साथ आंखें मिला सकते हैं, इसलिए हम ये वतन छोड़ रहे हैं। खुशहाल, मैं तुम्हारे साथ किए वादे निभा न सकी। उसके लिए मैं तुमसे फिर माफी मांगती हूं। बदनसीब फरमीन। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसा वक्त आ रहा है कि हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हो खुशहाल? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता खुशहाल। नो वे खुशहाल, नो वे खुशहाल, तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़ दोगे? मैंने तो अपनी आंखों में तुम्हारे साथ बहुत से ख्वाब सजा के रखे हैं। तुम्हारे ख्वाब अगर सच हो गए हैं तो मेरे ख्वाब पूरे नहीं होंगे क्या? लेकिन फरमीन, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पागल माँ के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उनके लिए इंसाफ मांगूंगा और इसके लिए मेरा पहला टारगेट तुम्हारा बाप होगा। हम अपने वालिदैन की दुश्मनी दोस्ती में बदल सकते हैं खुशहाल। हम दोनों खानदानों के बीच में रिश्ता बना लेते हैं। मैं सरवर के लिए तुम्हारी कजिन का हाथ मांग लेती हूँ। लेकिन फरमीन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आई एम टोटली ब्लाइंड। आई नीड योर हेल्प फरमीन, प्लीज। खुशहाल, हक और सच के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हूँ, चाहे वो मेरे माँ बाप की शक्ल में ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ खुशहाल, मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, नो मैटर व्हाट। थैंक्स फरमीन।
जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज इलेक्शन का दिन है और किसी के लिए खुशी का दिन है, किसी के लिए गम का दिन है। हमारे पास कौमी असम्बली हल्का 22 का रिज़ल्ट आया है, जो खुशहाल खान एडवोकेट ने बहुत बड़ी लीड से जीत लिया है और मुखालिफिन को शिकस्त दे दी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाभी मुबारक हो, रणा मुबारक हो। मुबारक हो बीवी जान, आपको भी बहुत मुबारक। या अल्लाह शुक्र है, मुबारक हो तुम्हें भाभी। भी मुबारक रणा तुम्हें भी मुबारक हो। काश कि इस मौके पे मलिक दिलावर की बेटी भी मौजूद होती। अम्मा जान, वो तो अभी भी देख रही होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हाँ, लेकिन अगर एक बीवी की हैसियत से अपने शोहर की कामयाबी देखती तो बहुत अच्छी बात होती। चुप करो, खुशी के मौके पे ऐसी बातें ना करो। और बात सुनो, और खुशहाल खान के सामने तो बिल्कुल ऐसी बातें ना करो। भाभी, खुशहाल कोई बच्चा तो नहीं है और मैंने तो हमेशा उसके माथे पे मायूसी की लकीरें देखी है। अब नहीं देखोगी ना इंशाल्लाह। हाँ, रणा है ना? आप रणा रणा फरमीन की जगह लेगी। और हाँ, रणा में किस चीज की कमी है? हाँ, हाय शर्मा गई ए लड़की। हाँ, वो देखो। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। अम्मी जान मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो बेटा। रणा किधर है? क्यों वो मुझे मुबारकबाद नहीं देगी? मुबारकी तो मिलेगी, मगर एक नहीं दो दो। दो दो? किस चीज की? हाँ बता दो। हाँ हाँ बताओ ना। दूसरी मुबारकी शादी की। शादी की? किसके साथ? तुम्हारी और रणा की शादी। देखो ये भी शर्मा गया। मुबारक हो खुशहाल बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो भाभी। चलो जाओ जाओ, थोड़ा सा आराम करो और फ्रेश हो जाओ। देखो रणा, मैं तुम्हें क्या नसीहतें करूंगा। तुम खुद समझदार हो, एजुकेटेड हो। बहरहाल मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजियतें बर्दाश्त की। और हाँ, मेरी फूफो और अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखोगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। ओहो, पार्लियामेंट सेशन, और वो भी इस वक्त। बहरहाल जाना तो पड़ेगा। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। जनाब स्पीकर, मैंने अपने हलके में अवाम से वादा किया था कि असम्बली जाते ही पहला काम गैर शरई सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ बिल पेश करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल पेश किया जा चुका है, लेकिन कुछ नादीदा क़ुव्वतें नहीं चाहती कि इस गैर इस्लामी गैर शरई निज़ाम का ख़ात्मा हो। मिस्टर स्पीकर सर, आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न भी यही था कि मसावात और माशरती इंसाफ की हकीकी तसव्वुर पर मबनी इस्लामी माशी निज़ाम को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बनाना होगा। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 73 का आइन दिया। आइन का प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर एज sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him is a sacred trust. Mr. Speaker sir, इसी 73 के आइन के आर्टिकल 38F में लिखा जा चुका है,
एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल वाज़ेह तौर पर लिखा जा चुका है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया था, हमें इस्लामी माशी निज़ाम को जल्द अज जल्द अपनाना होगा। 73 का आइन भी यही कहता है। तो इस्लामी मुमलिकत को वजूद में आए हुए 73 साल हो चुके हैं, आइन बने हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम अब भी वो निज़ाम नहीं दे सके जो हमें आइन कहता है। चले ठीक है, आइन और कायदे आज़म का विजन एक तरफ, ज़रा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक इस्लामी मुमलिकत के, क्या हम कुरान की हिदायत को भी नहीं मानते? सूरह बकरा आयत नंबर 278 में लिखा है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा माल तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। मिस्टर स्पीकर, हम न कुरान और हदीस को मानते हैं, ना कायदे आज़म के विजन को मानते हैं और ना ही 73 के आइन को मानते हैं। जनाब स्पीकर, हम कौन हैं? हम क्या है? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? क्या वाकई ये एक इस्लामी मुमलिकत है? अगर है तो साबित कीजिए, आ जाइए। अपोजिशन और हुकूमत वक्त दोनों को मैं दावत देता हूं, मुतफिका तौर पर इस बिल को मंजूर किया जाए और दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। रणा, बच्चे एक कप चाय तो बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, रणा क्यों बनाएगी? ये तो अभी नई नवेली दुल्हन है, अभी तो उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी। मैं बनाती हूँ। बैठो बैठो बीबी, तुम भी ना बनाओ, माँ हो ना आखिर, इसीलिए प्यार आ गया। रुखसार बना लेगी चाय। ये देखो। देखा? अच्छा जाओ, कल भी तुमने हांडी जला दी थी। इसको भी तो टीवी देखने का शौक है। टीवी तो इसे बिल्कुल मत देखने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान खान और इस वक्त आपके साथ एक ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता हूं। कौमी असम्बली का मेंबर खुशाल खान नामालूम अफराद की फायरिंग से इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में जाबहक हो गए हैं। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं कि कौमी असम्बली का मेंबर खुशाल खान नामालूम अफराद की फायरिंग से ब्लू एरिया में जाबहक हो गए हैं। ज़रा ये कहते हैं कि आज खुशाल खान ने पार्लियामेंट में सूद के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की और एक बिल भी पेश किया जिसकी बहुत तायीद की गई। वो कौमी असम्बली में सूद के खिलाफ बिल पेश करने के बाद अपनी घर की तरफ जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग करके उनको जाबहक कर दिया। कौमी असम्बली का मेंबर खुशाल खान नामालूम अफराद की फायरिंग से इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में जाबहक हो गए हैं। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं। मेरी बेटी को क्यों दिए? मेरी बेटी क्यों बेवा हो गई? या अल्लाह, मेरे नसीब मेरी बेटी को क्यों दिए? मेरी जवान बेटी बेवा हो गई। भाभी, कादर चला गया और भाभी हमारा खुशाल भी चला गया। खुशाल, ये देखो, तुमने अपनी माँ को सरो नंगा कर दिया। मुझे किसके आसरे छोड़ गए हो? मुझे किसके आसरे छोड़ गए हो? मुझे किसके लिए छोड़ गए हो? मैं तो फिर पागल हो गई हूँ। मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ उजाड़ के चले गए हो बच्चे। मेरा सब कुछ उजाड़ दिया बेटा, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी दुनिया उजाड़। सितारा, आज मैं फिर बर्बाद हो गई। आज मैं फिर बर्बाद हो गई। मैंने अपना नसीब, अपनी किस्मत अपनी बहू को दे दी। मैं तबाह हो गई। मेरा खावन मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बाबा मर गया।
भाभी हौसला करो मेरी भाभी, हौसला नहीं, कोई भी नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा, मेरी भाभी, अब कोई भी नहीं रोएगा, मैं भी नहीं रोऊंगी। खुशहाल मर गए। आज तो हम सब खुशियाँ मनाएंगे, आज तो हम सब खुशियाँ मनाएंगे। नहीं, खुशहाल रो मर गए मत। भाभी, मर गए। नहीं, मेरा खुशहाल नहीं मर सकता। ना 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 ना, मेरी बदनसीब बेटी, तुम अभी आ हो जाएगा, गई अभी आ हो। जाएगा वो, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। खुशहाल मर गए भाभी। अभी अभी अभी